दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट कम करके आम जनता को बड़ी राहत दी है, तो वहीं झारखंड में भी विपक्ष लगातार इस मांग को लेकर सरकार को घेर रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द यहां पर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। वह जनता का हित का नहीं चाहती है और यहां सरकार के पास महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए, मंत्री के बंगले बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए पैसे नहीं है। और इस पर सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि विपक्ष को इस बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए दर का यह नतीजा है। मनोज पांडे ने यह भी कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए मंत्री के बंगले का निर्माण किया जा रहा है। सत्ता में भागीदार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने मांग की है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में और राहत दे। इन सब से इतर आम जनता भी यही कह रही कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दे। पेट्रोल पंपों पर हमने आंदोलन चलाया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। इस गूंगी बहरी सरकार तक हम तब तक आवाज पहुंचाते रहेंगे जनता की, जब तक ये वैट कम नहीं करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आपको कम करना ही होगा। तो 40 रुपये बढ़ाकर आप 5 रुपये घटाते हैं, तो ये तो आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, बेवकूफ समझते हैं आप। जहां तक रही झारखंड की बात, तो झारखंड में इस सरकार ने कितना वैट बढ़ाया है, ये तो देखने की बात है। पेट्रोल पे 27 रुपया 90 पैसा का शेष उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार वसूल रही है और डीजल पे आज भी 21 रुपया 80 पैसे का उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार वसूल रही है। तो हमें लगता है कि अगर ये उत्पाद शुल्क में और अगर कटौती हो तो स्वाभाविक तौर पे पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं कमी और आएगी। बहुत कीमत हो गया है, सबसे बड़ा चीज है, इसलिए बहुत जरूरी है कि तेल का दाम घटे, तो इस पर घटने पर सारा चीज पर अंतर पड़ता है। और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाचट पे। रुचि, देखिए, पेट्रोल डीजल में बढ़ती कीमतों को लेकर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों की अपने अपने सुर है बढ़ती कीमतों को लेकर। जी करिश्मा, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की आम जनों की मांग है कि पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार भी पहल करते हुए, चूंकि जनता के हित में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने चाहिए। वहीं राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक जो है वो बातें सामने आ रही है। एक तरफ भाजपा इसे लेकर के कुछ दिन पहले ही प्रदर्शन किया गया था और ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार अगर वास्तव में जनता के हित का चाहती है तो वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करे। क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार पहले पहल करेगी तभी राज्य सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार ने पहले पहल की है, उसके बाद राज्य सरकार को पहल करने की मांग लगातार की जा रही थी। वहीं एक और मौका जब दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए घटाए, तो वैसे ही यहाँ पर भी मांग उठी और विपक्ष को एक और मौका मिल गया और विपक्ष की तरफ से यह कहा जाने लगा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पर पहल करनी चाहिए अगर जनता के हित का सोचती है तो। वहीं राज्य सरकार के तरफ से जो सत्ताधारी दल हैं, वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस के हो, उनका कहना है कि जीएसटी के पैसे केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो एक तरफ रोना है कि राज्य के पास राजस्व की कमी है, उसका भी जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो राज्य सरकार को मंत्रियों के लिए बंगले बनाने के लिए पैसे या फिर महंगी गाड़ियों खरीदने के लिए पैसे हैं, तो वो जनता के हित के लिए पेट्रोल पर वैट क्यों कम नहीं कर सकती है, डीजल पर वैट क्यों कम नहीं कर सकती है। जी करिश्मा। बिल्कुल रुचि, देखिए, ऐसे में अगर आम जनता की बात करें तो बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर आम जनताओं का क्या रिएक्शन है, क्या मांग है उनकी?
आम जनता का करिश्मा वो केंद्र सरकार से भी यही मांग कर रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम में कमी की जाए। वैसे ही राज्य सरकार अब तो पहले केंद्र सरकार ने इस पर पहल की है, 5 रुपए 10 रुपए घटाए हैं। उसी तरह अब राज्य सरकार से भी यह मांग कर रहे हैं आम जन की, जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होंगे तो अन्य चीजों के जो दाम बढ़े हैं उस पर भी थोड़ी सी राहत मिल सकती है, और जो फाइनेंशियली जो आर्थिक उनकी स्थिति है वो थोड़ी सी सही हो सकती है, थोड़ी सी पटरी पर जो इकोनॉमिकली वो लोग सही हो सकते हैं। करिश्मा चलिए, बिल्कुल रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।